Greetings to you all in the name of Jesus Christ once again. और यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम और फिर से एक बार I'm so glad to see you all in this prayer. Whenever you're going to listen to it, it is always a blessing for us and for our ministry that we are doing. जब भी आप कभी इस प्रार्थना को सुनेंगे, हम खुश होते हैं कि इस सेवकाई में जो प्रभु ने हमें दी है, आप शामिल होते हैं. And I've been so blessed and so excited because you know why? Because we are coming to Moradabad on 26th January and we are having a conference. We are holding a conference in Moradabad, India on 26th January in this month only. And you know, the name of the conference is Stay Alive. It is happening at IMA House. And you can join us over there at 5:30. And believe me, the word that the Lord has given for this conference is amazing. It is going to open your mind and it is going to show you something that is about to come in days. आप जब इसको ज्वाइन करेंगे तो खुदा बाप ने ऐसा अद्भुत कलाम दिया है मुरादाबाद में जब हम आ रहे हैं 26 तारीख को इसी महीने की जनवरी की. और जब आप अगर वहाँ हैं, उसके आसपास हैं, इसमें ज़रूर ज्वाइन करिए. IMA हाउस में 5:30 बजे से है. और जो वचन खुदा बाप ने दिया है, इट इज गोइंग टू ब्लेस यू, आपको बहुत आशीषित करेगा. द वर्ड दैट आई हैव फॉर टुडे इज अगेन एन अमेजिंग वर्ड एंड इट सेज लाइक दिस. जो खुदा बाप ने आज वचन दिया है वो भी बड़ा अद्भुत है. सुनिएगा क्या कहता है. इस तरीके से कहता है, धर्मी को यहोवा भूखे मरने नहीं देता. धर्मी को यहोवा भूखे मरने नहीं देता. आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द सेकेंड पोर्शन because that is written about wicked people, but I would rather like to encourage you from this first sentence. मुझे अच्छा लगेगा मैं पहले भाग से आपसे बात करूं, दूसरे को जाने दूं क्योंकि वो दुष्ट लोगों के बारे में लिखा है. बट आज की सुबह जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो ये है कि धर्मी को यहोवा भूखे नहीं रहने देता. The Lord will not suffer the soul of the righteousness to famish. We often think that what is the profit to walk on the way of righteousness. धर्म के मार्ग में चलने का लाभ क्या है, हमें समझ नहीं आता. कई बार भैया क्यों हम चुप रह जाते हैं, क्यों आप कई बार मना करते हैं कि ये वाला काम मत करो, क्यों आप कहते हैं इस वाली चीज को जाने दो, ये वाला लॉस उठा लो, क्यों आप कहते हैं. sometimes you might ask that why you always say like, okay, let this thing go, let's take this loss or let this happen. You know why? Because what I believe and what I have known from the word of God, that God will not let the soul of the righteous to suffer. परमेश्वर कभी भी धर्मी के प्राण को नाश होने नहीं देता है, वो उसको भूखा नहीं रहने देता है. God knows that He has called you. God knows that He has chosen you. God knows that He has made a plan for a life. परमेश्वर जानता है कि उसने आपको बुलाया है. परमेश्वर जानता है कि उसने आपको चुना है. परमेश्वर जानता है कि उसने आपके जीवन के लिए कुछ प्लान्स बनाए हुए हैं, कुछ योजनाएं बनाई हुई हैं. And let me tell you, in that plan, मैं आपको बताना चाहता हूं, उस प्लान में you are not going to suffer. Because the Bible says, the plans that I have made for you are for good. जो मैंने तुम्हारे लिए जो कल्पनाएं की हैं वो तुम्हारे लाभ की हैं. God has already made a plan, a wonderful plan for our life. He is not going to let us suffer. वो हमें किसी मुश्किल में नहीं आने देगा, क्योंकि जो योजनाएं उसने बनाई हैं वो मेरे और आपके जीवन के लिए अद्भुत हैं. आइए आज उसकी योजना पे ट्रस्ट करें. आइए आज कहें, प्रभु मैं विश्वास करता हूं जब मैं तेरे धर्म के मार्ग में चल रहा हूं, मैं ना तो भूखा रहूंगा, ना मेरी संतान भूखी रहेगी, ना मेरी पीढ़ी भूखी रहेगी, क्योंकि जो तेरे मार्ग पे चलते हैं तो उन्हें तृप्त करना चाहता है. Let us say to Lord, as I'm walking on this path of righteousness with you, I believe I'm not going to suffer, nor my children, nor the generation which is going to come after them. Because when we walk with you on the way of righteousness, you are able to fulfill each and everything that we desire. खुदा बाप तू सब कुछ हमारे लिए पूरा कर सकता है. आइए दुआ करें और परमेश्वर के सामने अपने सरों को झुकाएं. Father, we thank you for this beautiful time that you have given us, and moreover for the word, Lord, that you have blessed us with. This is a daily bread that you have given us.
And Lord, thank you for talking to us and telling us that you will never let the soul of righteous to suffer. आप कभी भी, धन्यवाद प्रभु कि आप कभी भी आपने अपने वचन में बताया धर्मी को भूखा नहीं रहने देते हैं किसी प्रकार से। और धन्यवाद करते हैं आपने वचन हमें दिया, इस सुबह हमें दी, और प्रभु यही दुआ करते हैं आपके इस वचन को हम थाम के रखें, इसको लेके आगे बढ़ते चले जाएं और आपकी प्रभु महिमा हमारे जीवनों से होती चली जाए। लॉर्ड, teach us and make us so that we may be able to walk on the way of righteousness, so that we keep on moving on that path, Lord, and may our life be a glory and praise unto you. हमारी जिंदगियां तेरे सामने महिमा और धन्यवादिता बन जाएं प्रभु, तेरी बढ़ाई बन जाएं। प्रभु चाहते हैं अपने हाथों में लेना हमारी इन इबादतों को। Many more people join us. Many more people join us so that Lord we may be able to fill the lives of people with your word. प्रभु होने दे बहुत से लोग हमें ज्वाइन करें ताकि हम उनके जीवनों को तेरे वचन से भर दें। Thank you for everything, Lord. We give this time in your hand and we give all honor and all glory to you. हम ये समय और सारा आदर और सही महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से, in the name of Jesus we ask. Amen. Amen. God bless you. एंड लॉर्ड बी विथ यू। खुदा बाप आपके साथ रहे, आपको आशीष दे, आप बढ़ते जाएं और हमारे संग ज्वाइन रहिएगा। अगर आपने अभी तक किंगडम पार्टनर्स प्रोग्राम में हमें ज्वाइन नहीं किया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम उसके द्वारा बड़ी सेवा को अंजाम देंगे और हर कॉन्फ्रेंस की फोटो आपके साथ शेयर की जाएगी। मैं उन लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूं जिन्होंने उसके फॉर्म को भरा पर आपने अपना फोन नंबर नहीं हमें भेजा। मेरे पास नाम है, मैं कोशिश करूँ मैं कभी उन नामों को आपके संग शेयर करूँ जिनके फ़ोन नंबर्स मिस हो गए हैं। मैं आपसे निवेदन करूँगा आप ज़रूर से अपने फ़ोन नंबर को हमें नीचे आ रहे इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि हमारी टीम अपना नाम लिख के कि आपने प्लेज करा है किंगडम पार्टनर्स प्रोग्राम में और आपसे आपका फ़ोन नंबर लिखना आप भूल गए हैं, ताकि वो आपको ऐड कर सकें और उसके बाद आपसे बात कर सकें, आपको अपडेट कर सकें। सो गॉड ब्लेस यू और परमेश्वर आपको आशीष दे। हम कल फिर मिलेंगे और एक बहुत खूबसूरत आयत के साथ आपसे मिलेंगे, क्योंकि ये 26 तारीख की ये दुआ है और खुदा बाप हमसे कुछ अद्भुत बात करेगा। सो गॉड ब्लेस यू एंड गॉड बी विथ यू एंड योर फैमिली। खुदा आपको आशीष दे।